कि इस वक्त बड़ा निर्णायक चुनाव, पूरी दुनिया की निगाह लगी है। 135 करोड़ का देश है, 145 करोड़ का, और जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, तमिलनाडु की भाषा कुछ है, केरल की कुछ है, बंगाल की कुछ है, असम की कुछ है, गुजरात की कुछ है, उड़ीसा की भाषा कुछ है। हम और पंजाब में भी आपस में फर्क है, उनकी भाषा, उनका लिबास, हमारे कपड़े, हमारा धर्म। मतलब इतना बड़ा देश दुनिया में कोई नहीं होगा जहाँ इतनी आबादी का लोकतंत्र हो। और इसमें अगर हम किसी मजबूत आदमी को देश देंगे तो देश आगे चलेगा। अगर ऐसी पार्टियों के गठबंधन को दे दिया जिसके साल के साल प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी केजरीवाल बनेगा, कभी शरद पवार बनेगा, कभी राहुल गांधी बनेगा, कभी लालू जी का बेटा बनेगा, तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश 20 साल पीछे जाएगा। आपको ये देखना है कि प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कौन बढ़िया है जो देश को चला सके। नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात हमसे 3 गुना बड़ा है। हमारे 10 MP बनते हैं, वह 28 MP बनते हैं। और 3 बार 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 2 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। हमें अमेरिका से कैसे रिश्ते रखने हैं, हमें रशिया से कैसे रखने हैं, हथियार फ्रांस से खरीदेंगे, इजराइल से खरीदेंगे, तेल कहां से खरीदेंगे, हमारे संबंध कैसे रहने चाहिए, ये सब मोदी साहब जो जान सकते हैं, कोई दूसरा आदमी देश का नहीं जान सकता। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। आदमी फौज में भर्ती होता है तो भी 1 साल ट्रेनिंग हुआ, देश का प्रधानमंत्री बने उससे तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो मेरा सबसे निवेदन ये है, हम सब पढ़े लिखे, सब समझदार हैं, गांव में तो लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। एक एक वोट पड़ना चाहिए। आपके इस साल कोई वोट भी गैर हाजिर नहीं हो रहा, हमें 5 साल के बाद मौका मिलता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को पहले से ज्यादा सीट, 400 से ज्यादा रिकॉर्ड मतों से हुई, तो मैं बता रहा हूं दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजेगा, ये हमारी इज्जत बनेगी। पहले अमेरिका बोलता था, रूस बोलता था, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये मोदी साहब के कारण हुआ। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से भी ज्यादा लोग मारे गए, बड़ा नरसंहार हुआ। मिसाइल पे मिसाइल जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में धमाका होता है, आग का गोला निकलता है, टैंक उड़ा दिए जाते हैं। और उसके बाद वहां किसी की हिम्मत नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ भी फेल हो गया, कोई पुतिन किसी की नहीं माना। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, पुतिन मेरे 20,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, मुझे एक सेफ जोन दो जहां तिरंगा लहरा के उन बच्चों को लेके आए। हमारे हवाई जहाज भी उन 20,000 बच्चों को लेके आए। पाकिस्तान के बच्चों ने भी हमारा तिरंगा लहरा के वहां से पाकिस्तान। ये नरेंद्र मोदी है। अब मैं कह रहा हूं जितना इस सरकार ने हम लोगों के लिए करा है, देखिए गांव में, भाई 1 मिनट बोलो ना यार, 1 मिनट। गांव में, आपके गांव में धौलपुर में कितने बच्चे नौकरी लगे? मैं थोड़ा सा आपसे 100 बच्चे लगे। देखो पहले भुटा के वक्त केवल रोहतक में नौकरी लगती थी, पैसे लगते थे, अर्जी लगती थी, सिफारिशें आती थी और पैसा लेके फिर नौकरी लग गए थे। अब इस गांव में सोए बच्चे, नींद में सोए बच्चों के कागज आगे भी तुम नौकरी लगो। 100 बच्चे भी हर घर में 60% घरों में सामान आ रहा है, किसी के राशन आ रहा है, किसी के सिलेंडर आ रहे हैं। 60% गरीबों को मोदी घर में बैठे दे रहे हैं। और भाई हर किसान के खाते में साल में 6,000 आ रहे हैं। 3,000 रुपया आपको घर बैठे पेंशन का जो चौधरीलाल ने शुरू करी थी, वो आपको घर में आके मिल रही है, हर एक आदमी को मिल रही है। अब आप देखें, खेत में अगर डिग्गी बनाए तो 75% सब्सिडी, अगर खेत में आप कुछ सोलर पंप लगाए तो 75% सब्सिडी। खेत के पुराने 30 साल पुराने खाद जो कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई, जो रीमॉडलिंग के थे, वो जिन्होंने दरखास्त दी, पिछले 2 साल में सारे खाद से 1 साल में सारे खाद बना दिए गए। अगर गांव में कोई ट्राली भी बनाता है तो उसमें भी सब्सिडी। DAP का कट्टा 2392 का आता है, सरकार आपको 1350 दे रही है सब्सिडी। बिजली का मंत्री मैं हूँ, बिजली हम पैदा करते हैं, 1 यूनिट खेजर प्लांट में पैदा करते हैं, 5 रुपया 60 पैसे लगता है, और आपके ट्यूबवेल पे 10 पैसे देते हैं। सारी सब्सिडी ये मोदी साहब कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है। ये जब ऐसे काम हो रहे तो भाई फिर एक वोट भी अलग नहीं जाना चाहिए। 20 तारीख को हमारे अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, सब में मशहूर है, जैसे कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, ये मोदी साहब की और अमित शाह जी की जोड़ी पूरे देश में मशहूर है। बहुत एक दूसरे के विश्वास पात्र है। हमारे यहाँ अमित शाह जी आ रहे हैं 20 तारीख को, सुबह 11 बजे सभा है, 10 बजे आप 11 बजे आएंगे। आप सारे लोग 11 बजे 10:30 बजे गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे।
हमारे तो ऑफिस से तय करें। आपको सब पे साधन है, ठीक नहीं साधन हम देंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या दौलतपुर गांव से कम 200 आदमी जरूर आने चाहिए उस सभा के अंदर। दूसरा, मैं हर 5 तारीख को इशारा आता हूँ, पिछले 16 साल से 1000 आदमी होते हैं, सबके रेस्ट हाउस में काम करता हूँ। अब मैं हर सोमवार को आऊंगा, मतलब महीने में 4 बार आऊंगा, क्योंकि अब एक जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो हर सोमवार को आए, दौलतपुर गांव का कोई आदमी है, मैं जात नहीं पूछूंगा, बिरादरी नहीं पूछूंगा, पार्टी नहीं पूछूंगा, मैं दौलतपुर करके जानूंगा। कोई भाई आए उसका मैं काम करूंगा। और फिर आपसे कह के जा रहा हूं भाई, ऊपर जो है मोदी साहब और राहुल गांधी का मुकाबला है, और यहाँ रणजीत सिंह और कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम नहीं ले, वो आप सारे दुनिया जानती है क्या है वो। उसमें मुकाबला, मेरी छवि भी देख लेना, उसकी छवि भी देख लेना। और भाई जब वोट डालो ना तो देख लेना, इस इलाके में सदा जो देवलाल का साथी है, मोदी साहब का चेहरा देखना, जो देवलाल का चेहरा देखना। मैं जोड़ी चला के वोट मांग रहा हूँ, रणजीत सिंह जो देवलाल की फोटो देखना, मेरे को वोट डालना। राहुल गांधी यहाँ से अमित मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने कमल के फूल पे बटन दबा के कामयाब करना। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब लास्ट में ही कहूंगा, सारे हाथ खड़े करके कहो कि पूरे वोट डालेंगे, मोदी परिवार है, सारे दोनों हाथ खड़े करके, ये सब मोदी परिवार है, एक एक वोट आपका मोदी साहब को डालना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।